गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की लाइफलाइन बीआरटीएस में अब सफर करना महंगा होगा। 1 जुलाई से यात्रिकों को ज्यादा किराया देना होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने एएमटीएस के साथ बीआरटीएस बसों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया। हालांकि बस के यात्री एक ही टिकट से दोनों में सफर कर सकेंगे। आम लोगों के किस्से पर कैसे होगा असर, कितना बढ़ेगा किराया, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। 1 जुलाई से अहमदाबाद शहर की बसों में सफर करना महंगा होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में चलने वाली बीआरटीएस और एएमटीएस बसों के किराए को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए फैसले के अनुसार बीआरटीएस का किराया अभी तक 19 स्टेज में था, अब इसे घटाकर 6 स्टेज में कर दिया गया है। इसके चलते लोगों को अब ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, एएमटीएस और बीआरटीएस दोनों का किराया बराबर कर दिया गया है। अब 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के 30 रुपए देने होंगे। बसों में 3 किलोमीटर से कम दूरी का किराया 5 रुपए होगा। इसी तरह 3 से अधिक और 5 किलोमीटर से कम दूरी का किराया 10, 5 से 8 किलोमीटर का किराया 15, 8 से 14 किलोमीटर की दूरी का किराया 20 रुपए, 14 से 20 किलोमीटर की दूरी का किराया 25 और 20 किलोमीटर से अधिक दूरी का किराया 30 रुपए होंगे। यात्रिकों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि वे एक ही टिकट से एएमटीएस और बीआरटीएस में सफर कर सकेंगे। अहमदाबाद शहर की सड़कों पर अब डबल डेकर बस भी दौड़ेंगी। इस बस को एएमटीएस और बीआरटीएस के रूट पर चलाया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम के अनुसार जल्द ही 12 मीटर लंबी वातानुकूलित बसें भी दिखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को लेकर बसपा के तेवर अचानक नरम हो गए हैं। बसपा ने यह भी कहा कि विपक्ष में चल रही हर राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर है। बसपा के रुख में अचानक आई नरमी क्या यूपी में बन रहे नए सियासी समीकरणों के संकेत है? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की मुहिम शुरू कर दी है। यूपी में अखिलेश की समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस उसके साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि यूपी में सपा मुख्य विपक्ष है, लेकिन सपा के मुस्लिम और यादव वोट बैंक के कारण ऊंची जातियां उसके साथ नहीं है। कांग्रेस को अगर ऊंची जातियों को अपने पक्ष में करना है तो उसे सपा से दूरी बनानी होगी। कर्नाटक नतीजों के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि मुसलमान बिना कुछ किए उसकी ओर रुख कर लेंगे। ऐसे में अगर दलित भी उनके साथ आ जाए तो उन्हें फिर से बैठाया जा सकता है। चूंकि मायावती भी इस विचार से सहमत है, इसलिए संभवित बसपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा है। बसपा सूत्रों का कहना है कि विपक्षी एकता के आंदोलनों पर मायावती की नजर है। 2024 का चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान के बावजूद बीएसपी गठबंधन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को निराश किया तो कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त खुशी का माहौल बना दिया। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक वाले इलाकों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं यहाँ येदियुरप्पा के चुनाव प्रचार से आखिरी वक्त दूरी बना लेने का नतीजा तो नहीं है, या फिर ईडी और बोम्बई ने कांग्रेस से कुछ सेटिंग की होने की बात सामने आई है। सच क्या है, देखते अंदर की बात। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता प्रताप सिन्हा और सीटी रवि के बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा पर अप्रत्यक्ष हमलों से बीजेपी में खलबली मच गई है। कर्नाटक के कुछ बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस नेताओं के साथ तालमेल बिठाने के कारण कुछ बीजेपी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने परोक्ष रूप से आरोप लगाया है कि बोम्मई और येदियुरप्पा कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि विधानसभा चुनाव हार गए थे। बोम्मई और येदियुरप्पा कांग्रेस के साथ मिले होने के कारण कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई होने का आरोप राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने लगाया। इन बयानों के खिलाफ वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा मैदान में आ गए हैं। ईश्वरप्पा का दावा है कि बीजेपी में कोई अनुशासन नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव और कांग्रेस से आए नेता जिम्मेदार है, लेकिन आलाकमान सही समय पर कार्यवाही करेगा। महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ईश्वरप्पा को टिकट नहीं दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल जल्द ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। क्या सच में जयंत पाटिल छोड़ेंगे एनसीपी या फिर बीजेपी के दावे में कितना है दम? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल जल्द ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी ने इसके 10 कारण बताए हैं। हालांकि पाटिल के कार्यालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वो बीजेपी की निम्न स्तर और घटिया राजनीति पर कोई बयान नहीं देंगे। भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने रविवार को 2:18 का लंबा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि पाटिल को एनसीपी में दरकिनार कर दिया गया है। वीडियो में इसके पीछे की 10 वजह भी बताई गई है कि वो जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे। बीजेपी का यह कदम काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने कभी भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो के रूप में कारण बताते हुए ऐसे दावे नहीं किए हैं। पाटिल राकंपा के दूसरे वरिष्ठ नेता है, जिनके खिलाफ इस तरह के दावे किए गए हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता अजित पवार के भी पार्टी छोड़ने की अफवाहें थी। पवार पहले ही ऐसे किसी कदम से इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बंगाल की बॉर्डर पर मौजूद एक जिले में पंचायत चुनाव रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सीमा इलाकों में दहशत फैला रही बीएसएफ। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर क्या लगाया बड़ा आरोप? देखते अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर बीएसएफ के खिलाफ खड़ी हो गई है। ममता ने बीएसएफ पर बीजेपी के इशारे पर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। ममता ने बंगाल पुलिस को बीएसएफ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का भी आदेश दिया है। ममता बनर्जी ने इस बात से मामला जुड़ा कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है और इसमें कोई केंद्रीय हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन बीएसएफ के कुछ अधिकारी सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को धमका रहे हैं। ये अधिकारी मतदाताओं से कह रहे हैं कि वे मतदान से दूर रहे, लेकिन लोग निडर होकर चुनाव में हिस्सा ले। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को स्थानीय स्वराज्य चुनाव होने हैं। इस चुनाव के चलते बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा हो रही है। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीएसएफ सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार ने शुरू की हुई धरनी पोर्टल मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा और प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार अब आमने सामने आ गए हैं। क्या है विवाद? देखते विवाद अंदर की बात में। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार ने शुरू किए हुए धरनी पोर्टल मामले भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा और प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार अब आमने सामने आ गए हैं। संजय कुमार ने घोषणा की कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो वे पोर्टल में सुधार करवाएंगे, क्योंकि भाजपा के सीआर सरकार की लोगों की फायदे वाली योजना के विरोध में नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा ने उनसे अलग ही सुर जाहिर किए। नड्डा ने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आएगी तो वह ये पोर्टल बंद करवाएंगे। धरनी पोर्टल में तेलंगाना के किसानों का लैंड रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर शुरू करवाई है। कांग्रेस ने यह पोर्टल का शुरू से ही विरोध किया है। कांग्रेस का दावा है कि यह पोर्टल किसानों को सिर्फ परेशान करने और केसीआर की पार्टी के नेताओं का फायदा कराने हेतु शुरू किया गया है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन की बातें चल रही है, लेकिन धरनी पोर्टल के मामले नाराज किसान अब कांग्रेस की ओर नरम रुख रख रहे हैं, जिसके वजह से नड्डा ने केसीआर के विरोध में सुर छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।